अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका बायो टीचर नूरुल इस्लाम हाशमी और आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन एंड इट्स डिजीज़। हम माइटोसिस और मियोसिस में और सेल साइकिल में ये बात पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं 46 होते हैं किसी भी ह्यूमन के पास, और वो होमोलोगस पेयर होता है। तो जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 के पेयर में डिवाइड हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, जिसमें से जिनकी डिवीज़न कुछ इस तरह से है। 46 में से जो 44 होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सेम होते हैं और उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहा जाता है। जबकि बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स बचते हैं 46 में से, 46 में से बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो डिफरेंट होते हैं। इधर देखें, इस बात का ध्यान रखना है, जो 44 क्रोमोसोम होते हैं 46 में से वो बिल्कुल सेम होते हैं और उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। जबकि जो बाकी के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो वाले डिफरेंट होते हैं और उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पर टाइप बन गई हमारे पास एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं और वो 44 होते हैं। इनको कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बॉडी फीचर को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल आवर बॉडी फीचर्स। जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो लास्ट वाले 2 क्रोमोसोम होते हैं, 44 के बाद वाले 45 और 46 लास्ट 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर जो होते हैं लास्ट वाले 2 वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो लास्ट वाले 2 क्रोमोसोम है उनमें से एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। जबकि जो फीमेल है उसमें जो लास्ट वाले दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स ही हैं और इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ये डिटरमाइन करते हैं हमारा सेक्स, यानी कि हमारा जेंडर, कि हमारा जेंडर कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखते हैं मेल और फीमेल की जो है क्रोमोसोम की किस तरह से इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। यहाँ पर 46 मेल के पास क्रोमोसोम्स थे, 23 और 23 का होमोलोगस पेयर बन गया। इस 23 में से जो 22 हैं, पहले 22 हैं वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोमल। और ये जो 23वां क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम है। 23वां जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम है। और यहाँ पर जो 23 का पेयर बना था, होमोलोगस पेयर बना था, उसमें से भी 22 जो है ऑटोसोमल हैं। 22 और 22 44 44 जो हो गए ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए। और यहाँ पर ये जो 23वां क्रोमोसोम है, यहाँ पर 23वां क्रोमोसोम ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस पेयर में पहले 22 ऑटोसोमल है और 23वां एक्स क्रोमोसोम है मेल का। और यहाँ पर इस 23 वाले होमोलोगस पेयर में पहले 22 ऑटोसोमल है और 23वां वाई है, यानी कि 22 एंड 22 ये 44 ऑटोसोमल हो गए और आखिरी जो 2 हैं वो एक्स और वाई हैं इन मेल। जबकि फीमेल की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हुई है। 23 के होमोलोगस पेयर बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखें जी, 23 में से पहले 22 ऑटोसोमल हैं और 23वां एक्स क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है जो एक्स है, जिसका नाम एक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे भी ये 23 का जो पेयर था इसमें भी पहले 22 जो है ऑटोसोमल है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है शॉर्टकट में ऑटोसोमल। और ये जो 23वां क्रोमोसोम है ये एक्स है, यानी कि 44 जो है 22 और 22 44 22 एंड 22 44 हो गए। 44 जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और जो लास्ट वाले 2 हैं वो दोनों एक्स और एक्स क्रोमोसोम है। यानी कि यहाँ से इस बात का भी पता चलता है कि फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स होते हैं और मेल का जो क्रोमोसोम होते हैं लास्ट वाले 2 जिससे हम जेंडर का पता लगाते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। यानी कि अगर किसी के यहाँ फीमेल जो है बेबी पैदा होता है तो उसमें फ़ीमेल का कसूर नहीं है, फीमेल के पास तो ऑलरेडी एक्स हैं। तो अगर लोग कहते हैं कि बॉय बेबी पैदा होना चाहिए था, मेल बेबी पैदा होना चाहिए था, तो वो कहाँ से आएगा? वो हमारे पास मेल से आना चाहिए था। तो मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं अगर वो एक्स ही जाएंगे तो आगे एक्स यानी कि मिलकर फीमेल बना देगा एक्स और एक्स। अगर मेल का वाई जाएगा तो एक्स और वाई बनेगा, एक्स और वाई बनेगा तो जो है हमारे पास क्या पैदा होगा? मेल बेबी पैदा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारी सोसाइटी में ऐसा समझा जाता है कि फ़ीमेल का इसमें जो है कसूर होता है कि हर बार जो है लड़की पैदा हुई है, तो इसमें फ़ीमेल का कोई कसूर नहीं होता। वैसे तो ये अल्लाह ताला की देन होती है, लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है, तो मेल के पास ये एबिलिटी होती है कि आगे से फ़ीमेल पैदा होनी है कि मेल पैदा होना है। यानी कि ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये डिटरमाइन करेगा ना, अगर ये आगे जाएगा तो मेल पैदा होगा, अगर ये आगे नहीं जाएगा तो फीमेल पैदा होगी। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था
ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का और सेक्स क्रोमोसोम का। अब इनकी बेसिस पे हमारे पास दो और चीज़ें आ गई हैं, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास डिसजंक्शन को देखते हैं, सबसे पहले डिसजंक्शन क्या है। डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास 46 क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम सेपरेशन होती है 23 में, ठीक है जी, 23 और 23 में, तो 2n सेल्स बन जाते हैं, डिप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। दो पेयर्स बन जाते हैं जिसको डिप्लॉयड कहते हैं, 2n भी कहते हैं। और इसको दूसरा नाम एक और दिया जाता है डाईसोमी। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है जी। सोमी दो 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 जो है क्रोमोसोम के पेयर बन गए हैं, 23 उधर और 23 उधर। ड्यूरिंग द एनाफेज, एनाफेज में सेपरेशन होती है, हम पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा, ये तो हमने बता दिया कि हमारे पास 46 में से 23 क्रोमोसोम आ गए। अब इसकी जो है डेफिनेशन और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन क्या होती है? बेसिकली प्रॉपर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज। यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे जी ड्यूरिंग द एनाफेज। एनाफेज में होती है क्योंकि जब प्रॉपर सेपरेशन होगी, जब एक प्रॉपर सेपरेशन से मुराद ये है कि 23 क्रोमोसोम जाएंगे, क्रोमोसोम की तादाद इक्वल होगी, बराबर होगी पेयर्स में, ठीक है जी। तो उसको डाईसोमी कहेंगे। तो इसको प्रॉपर सेपरेशन भी कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स, और जब गैमेट्स हमारे पास बनेंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, 23 इधर से और 23 इधर से। जब भी स्पर्म या एग होगा उसके पास जब 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर होगी, उसकी सेपरेशन जो है प्रॉपर होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसजंक्शन या डाईसोमी। और नेक्स्ट पॉइंट है जी नॉर्मल गैमेट्स फॉर्मेशन। इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, उनके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, कोई इशू उनके अंदर नहीं होगा। दूसरे हमारे पास है जी नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है? हमारे पास 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये बजाय 23 और 23 का पेयर बनाने के कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि एक तरफ 22 चले जाते हैं, एक तरफ 24 चले जाते हैं। जब 22 जाते हैं तो 23 में से एक कम हो जाता है, यानी कि डाईसोमी में से 2n में से डिप्लॉयड में से एक को माइनस कर दें तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। 23 थे, 23 में से 23 को हम कहते हैं हम डाईसोमी। 2n में से एक क्या हो गया? माइनस हो गया। 2n में से एक माइनस हो गया तो डाईसोमी में से एक चला गया, तो डाई में से 2 में से एक चला गया तो एक बचा, तो क्या कहेंगे उसको? मोनोसोमी। 23 में से माइनस 1 हो गया, 2n में से माइनस 1 हो गया, 22 हो गए तो मोनोसोमी। और यहाँ पर क्या हो गया? 23 में एक ऐड हो गया, 23 क्रोमोसोम्स में एक प्लस हो गया, एक ऐड हो गया, ठीक है जी। तो डाईसोमी में एक ऐड हो गया, तो अब ये क्या बन गया? ट्राइसोमी। 3 हो गए ना, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम ट्राइसोमी कह देंगे, ठीक है जी। 46 डिवाइड हो गए 22 और 24 में, मोनोसोमी और ट्राइसोमी में। डाइसोमी नहीं बना, प्रॉपर सेपरेशन नहीं हुई। तो अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इम्प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जब प्रॉपर सेपरेशन नहीं होगी, अलहदा नहीं होगी ड्यूरिंग द एनाफेज, 23 के बजाय आगे पीछे चले जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसको इम्प्रॉपर सेपरेशन कहेंगे। इसमें क्या होगा? अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स। जो न्यू गैमेट्स बनेंगे, स्पर्म या एग होगा, उनके पास जो 46 का पेयर, जो 46 आने थे क्रोमोसोम्स, उसमें 23 और 23 का पेयर आना था, लेकिन अब कितने आ गए हैं? अनइक्वल आ गए हैं। 23 और 23 नहीं आए, बल्कि कितने आए हैं? 24 और 22, ठीक है जी। इसमें जो है गैमेट्स क्या होंगे? अब नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई खराबी पैदा हो जाएगी। मोनोसोमी और ट्राइसोमी को देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोनोसोमी क्या होता है? एक क्रोमोसोम को माइनस कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से, और इसकी वजह से जो न्यूबॉर्न होता है दैट इज नाउन एज टर्नर सिंड्रोम। जो खराबी पैदा होती है, जो डिजीज एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, दैट इज नाउन एज टर्नर सिंड्रोम। इसको हम आगे पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और जो ट्राइसोमी होता है, इसको क्या, ये ट्राइसोमी क्या होता है? इसमें 1 क्रोमोसोम ऐड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, और इसकी वजह से जो खराबियां पैदा होती हैं वो लाइन फिल्टर के, इसमें खामोश है, इसको लाइन फिल्टर बोलेंगे। लाइन फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, 2 किस्म की खराबियां, डिजीजेज, एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है जी। और उनको क्या कहते हैं? लाइन फिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। दोबारा से हम देख लेते हैं मोनोसोमी और ट्राइसोमी को। यहाँ देखें, मोनोसोमी और ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम, मोनोसोमी है उसमें एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है, माइनस 1 क्रोमोसोम माइनस इन टोटल या डाईसोमी के अंदर, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? एक ऐड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऐड हुआ है,
ठीक है। आगे इसकी हम जो है ये देखेंगे टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम और हमारे पास डाउन सिंड्रोम की एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हमारे पास हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं और इसके अलावा इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं हाशमी एकेडमी को। मज़ीद किसी को हैंड रिटन नोट्स PDF में चाहिए तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में ले सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।